नमस्कार। ग्रेट मैन इंटरनेशनल स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में मैं आपका स्वागत करता हूं। कोविड-19 महामारी के इस दौर में मेरा ऐसा मानना है कि आपका परिवार पूरी तरह सुरक्षित है, स्वस्थ है और बच्चों ने लॉकडाउन में बहुत एंजॉय किया है। अब मैं आपका सपोर्ट चाहता हूं। इस ऑनलाइन क्लासेस में बच्चों की शिक्षा को हम अब स्टार्ट करते हैं और बहुत ही जल्द जो भी आपका बैकलॉग है हम उसको क्लियर भी करेंगे और एक नए तरीके से आपकी शिक्षा अब स्टार्ट होने वाली है। पेरेंट्स का हमें पूरा सपोर्ट चाहिए। आप लोग पिछले 10 सालों से लगातार हमें सपोर्ट करते आए हैं और मेरा ऐसा मानना है कि अगर हम और आप मिलकर चाहेंगे तो बच्चों की शिक्षा का कोई नुकसान नहीं होने वाला है और हमें और आपको मिलकर अब एक रीस्टार्ट करना है। नाउ लेट्स रीस्टार्ट। बेस्ट ऑफ लक। नमस्कार। सुप्रभातम। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ और आनंदित होंगे। आप सभी ने संपूर्ण लॉकडाउन में परिवारजनों के साथ मस्ती भरे माहौल का आनंद तो लिया ही होगा। चूँकि अभी परिस्थितियाँ पूरी तरह सामान्य होने में काफ़ी समय लग सकता है, अतः अब विद्यालय प्रबंधन ने ऐसी व्यवस्था की है कि आप नवीन शिक्षण पद्धति ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से ही अध्ययन करेंगे। तो आज आप पढ़ने जा रहे हैं आपकी संस्कृत पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग 2 का प्रथम पाठ सुभाषितानि। देखिए, किसी भी पाठ का अर्थ समझने के लिए सबसे पहले आवश्यक है कि उस पाठ में आए शब्दों के अर्थ हमें मालूम होना चाहिए। बिना शब्दों का अर्थ जाने हम उस पाठ का भावार्थ समझ ही नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले हमें आवश्यक है कि हम इस पाठ के शब्दार्थ याद कर लें। तो आइए देखते हैं इस पाठ के शब्दार्थ। और आप सभी ध्यान रखें कि इन शब्दार्थ को बहुत अच्छे से आपको याद करना है। सुभाषितानि मतलब अच्छे वचन। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे पाठ के प्रथम श्लोक की ओर। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितं मूढ़ैः पाषाणखण्डेषु रत्न संज्ञा विधीयते। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि। पृथिव्यां पृथ्वी पर, त्रीणि 3, रत्नानि रत्न, जलमन्नं सुभाषितम् पृथ्वी पर 3 रत्न हैं। जलमन्नं जलम अन्नम, इसमें 2 शब्द हैं, जलम अन्नम, जल अन्न और सुभाषितम अच्छे वचन। इस पृथ्वी पर 3 रत्न हैं, जल, अनाज, अन्न और सुभाषितम अच्छे वचन। मूढ़ैः पाषाणखण्डेषु। मूढ़ैः मूर्खों के द्वारा, पाषाणखण्डेषु पत्थर के टुकड़ों को ही, रत्न संज्ञा रत्न मान लिया जाता है, रत्न की संज्ञा दे दी जाती है, रत्न का नाम दे दिया जाता है। रत्न संज्ञा विधीयते, उसको रत्न समझ लिया जाता है, रत्न की संज्ञा दे दी जाती है, रत्न का नाम दे दिया जाता है। किंतु पृथ्वी पर 3 ही रत्न हैं। कौन कौन से? जल, अन्न, अनाज और सुभाषितम अच्छे वचन। अब हम चलते हैं
इस पाठ के दूसरे श्लोक की ओर। सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तपते रविः, सत्येन वाति वायुश्च, सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्य के द्वारा ही यह पृथ्वी टिकी हुई है। सत्येन तपते रविः, और सत्य के द्वारा ही यह सूरज तप रहा है, अर्थात कह सकते हैं जल रहा है। सत्येन वाति वायुश्च, और सत्य के द्वारा ही वायु चल रही है, अर्थात हवा वह रही है। सत्ये सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्, और सत्य के द्वारा ही सब कुछ टिका हुआ है, सब कुछ स्थित है, यह संसार स्थित है। मीन्स सब कुछ सत्य के द्वारा ही चल रहा। देखते हैं तीसरा श्लोक। दाने तपसि शौर्ये च, विज्ञाने विनिर्णये, विस्मयो नहीं कर्तव्यो, बहुरत्ना वसुंधरा। दाने दान में, तपसी तपसी तपस्या में, शौर्य शौर्य वीरता में, और विज्ञाने विनये, विज्ञाने विशेष ज्ञान में, विज्ञान मीन्स विशेष ज्ञान में, विनय विनय में, विनम्रता में, विनय और नीति में, नय मीन्स नीति में। दान में, तपस्या में, शौर्य में, विशेष ज्ञान में, विनम्रता में और नीति में हमें कभी भी विस्मयो नहीं कर्तव्यो, हमें विस्मय आश्चर्य नहीं करना चाहिए। कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा, नहीं करना चाहिए बहुरत्ना वसुंधरा, क्योंकि यह पृथ्वी वसुंधरा, पृथ्वी बहुरत्ना, बहुत से विभिन्न प्रकार के रत्नों से भरी हुई है, विभिन्न कलाओं से भरी हुई है। तो आइए अब हम इस पाठ का चौथा श्लोक देखते हैं। सद्भिरेव सहासीत, सद्भिः कुर्वीत संगतिम, सद्भिर्विवादम मैत्रीम च, ना सद्भिः किंचिदाचरेत। अर्थात सद्भिरेव सहासीत, सद्भिः एव सहासीत मीन्स हमें सज्जनों के साथ ही बैठना चाहिए, अर्थात मनुष्य को सज्जनों के साथ ही बैठना चाहिए। सद्भिः कुर्वीत संगतिम, और सज्जनों की ही संगति करनी चाहिए। सद्भिर्विवादम मैत्रीम च, सद्भिर्विवादम, सद्भिर्विवादम, सर्वविवादम से तात्पर्य मनुष्य को विवाद भी, विवाद अर्थात यदि झगड़ा भी करना है तो वो भी सज्जनों के साथ ही करना चाहिए। मैत्रीम च, और मित्रता भी, विवाद और मित्रता भी सज्जनों के साथ ही करनी चाहिए। ना सद्भिः किंचिदाचरेत, असज्जन व्यक्तियों के साथ, असज्जन से तात्पर्य मैंने इसके पहले भी बताया दुर्जन व्यक्ति, दुर्जन व्यक्ति अर्थात बुरा व्यक्ति, बुरे व्यक्ति के साथ हमें किसी भी तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए। धन धान्य प्रयोगेषु, विद्यायाः संग्रहेषु च, आहारे व्यवहारे च, त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। धन धान्य प्रयोगेषु, धन रुपया पैसा, धान्य अर्थात अनाज अन्न, प्रयोगेषु को खर्च करने में, प्रयोग करने में। धन धान्य धन रुपया पैसा और अनाज को खर्च करने में। विद्यायाः संग्रहेषु च, और विद्या को का संग्रह करने में। विद्या का संग्रह करने से तात्पर्य ज्ञान लेने में, किसी से अगर कुछ सीखने को मिलता है तो उसको लेने में। आहारे व्यवहारे च, आहारे सबसे
बड़ी बात कहने जा रहा हूँ। लोग बाग अगर भूखे होते हैं और कहीं कोई भोजन कर रहा है और अब व्यवहार में किसी से कहा जाए कि आइए भोजन कर लीजिए, तो भी व्यक्ति कह देता है नहीं नहीं अभी अभी मैं भोजन करके आया हूँ। भले ही वो व्यक्ति भूखा है, उसके बाद भी वो क्या कह देता है कि मैं अभी अभी भोजन करके आया हूँ। तो आहारे भोजन में, व्यवहारे च और व्यवहार में, व्यवहार से तात्पर्य आपस में जो आपसी व्यवहार होता है उसमें, त्यक्त लज्जा सुखी भवित, लज्जा को त्यागने वाला, लज्जा अर्थात शर्म को त्यागने वाला सुखी होता है। तो कभी भी अगर आप भूखे हैं और कोई कुछ खा रहा है, तो अगर वो पूछता है आपसे कि आप खा लीजिए, तो कभी मना करने का नहीं है। आप बिल्कुल इन सब में और जो है आप लज्जा को त्याग के आप बिल्कुल आसानी से कह सकते हैं हाँ बिल्कुल मैं आपके साथ खाने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि वही व्यक्ति सुखी होता है। अंतिम श्लोक, क्षमावशी कृतिर्लोके क्षमया किं न साध्यते, शांति खड्गः करेयस् किं करिष्यति दुर्जनः। क्षमावशी कृतिर्लोके, क्षमावशी अर्थात क्षमा रूपी वशीकृतिर्लोके, वशीकरण मंत्र। वशीकरण मंत्र का मैं आपको मीनिंग बता दूं कि ऐसा कहते ना कि किसी ने इस व्यक्ति के ऊपर मंत्र तंत्र कर दिया है और उसको बस में कर लिया है, उसे कहते हैं वशीकरण मंत्र। तो क्षमा रूपी वशीकरण मंत्र, क्षमा वशीकृतिर्लोके, यदि संसार में किसी के पास क्षमा रूपी वशीकरण मंत्र है, क्षमा वशीकृतिर्लोके क्षमया किं न साध्यते, तो क्षमया, क्षमया अर्थात क्षमा के द्वारा, क्षमा से किं न साध्यते, क्षमा क्या नहीं साधती अर्थात क्या काम नहीं करती। शांति खड्गः करेयस् किं करिष्यति दुर्जनः, शांति खड्गः करेयस्, शांति खड्ग अर्थात शांति रूपी खड्ग, खड्ग मीन्स तलवार, शांति रूपी तलवार करे, करे अर्थात हाथ में, करे, कर मीन्स हाथ, और करे सप्तमी विभक्ति है तो करे हाथ में, शांति खड्गः करेयस्, शांति रूपी तलवार जिसके हाथ में है, यस, यस उसका, जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार है उसका, किम करिष्यति दुर्जनः, किम क्या, करिष्यति करेगा, क्या कर सकता है, दुर्जनः दुर्जन व्यक्ति, बुरा व्यक्ति, बुरा व्यक्ति उसका क्या कर सकता है जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार है। अर्थात आपने कई किस्से सुने होंगे कि साधु संतों के ऊपर हमला हुआ और उन साधु ने लोगों ने उस अपराधी को पकड़ भी लिया, पकड़ने के बाद पुलिस के हवाले कर दिया, किंतु उन साधु महाराज ने उन्हें उस अपराधी को और माफ़ कर दिया, क्षमा कर दिया और उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करवाई, उसके लिए कोई दंड नहीं दिया गया, क्योंकि उन साधु महाराज ने उन्हें क्षमा कर दिया। ऐसे कई किस्से आपने सुने होंगे। तो वही कहना चाह रहा हूँ कि जिसके हाथ में क्षमा रूपी तलवार है उसका दुर्जन व्यक्ति कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। क्षमा एक वशीकरण मंत्र है।